नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे यूपी SSSC NM 9212 में 7189 के नियुक्ति पत्र के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो यूपी SSSC NM 9212 में 7189 का EWS मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, उसको लेकर आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने क्या बयान दिया है, मेरिट पर कट ऑफ पर क्या बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट में कब तक केस फाइनल हो सकता है, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। और साथ ही में मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन आज देना है, तो जहां भी मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं कार्यक्रम अभी आप सभी को बताएंगे, तो आप लोग ज़रूर पहुँचें और ज्ञापन ज़रूर दें। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे पूरे वीडियो में। पूरे वीडियो तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यूपी SSSC NM 9212 में आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार का एक इंटरव्यू हुआ, आप लोग वीडियो देखे होंगे। उसमें सभी भर्तियों को लेकर के इंटरव्यू किया गया। बीच में आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने NM भर्ती को लेकर भी चर्चा की, चाहे EWS मैटर पर हो, चाहे मेरिट, चाहे कट ऑफ, सब पर उन्होंने खोलकर पूरा रख दिया कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, बच जाता है मामला। कई भर्ती के विज्ञापन को लेकर सवाल पूछा गया तो कुछ बताया गया, आया कुछ नहीं आया, उससे हमसे मतलब नहीं है। हमसे केवल मतलब है तो यूपी SSSC NM 9212 पर उन्होंने क्या कहा, कब तक फाइनल होगा, क्या दिक्कत आ रही है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं EWS मैटर पर। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो इनकम सर्टिफिकेट है, जो हमने नोटिफिकेशन में जारी किया था, बताया था कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 5 जनवरी 2022 के बीच में जो भी डॉक्यूमेंट है वो EWS मैटर के मान्य होंगे, और इनकम जो ईयर है वो 2021 का मान्य होगा। तो ये बात है। और इनका उन्होंने तो साफ साफ ये भी कह दिया कि मेरिट जो 3 तक गई है उसी के चक्कर में EWS वाले हड़बड़ाए हुए हैं, और किसी तरह से बैकडोर में या पैसा दे करके ऐसे करके साफ शब्दों में कह दिया उन्होंने कि बाद में बनवा लिए होंगे या उल्टा सीधा बनवा लिए होंगे, लाके लगा दिए। लोग कोर्ट में चले गए कि हमको तो नौकरी मिल जाएगी, किसी 5 नंबर, 7 नंबर, 10, 12 नंबर वाला भी पा जाएगा। तो ऐसे ऐसे उन्होंने बात किया। हमने आपको पहले भी बताया था और उन्होंने भी बताया कि ये रूल है, 2019 में ही ये रूल आया है, नियमावली बनी है संविधान में कि जो भी है, आप सभी को हमने धारा के साथ बताया था, सब कुछ दिखाया था कि जो EWS की सीटें यदि बच जाती हैं किसी कारणवश, यदि कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो उसको सामान्य कैटेगरी में कर दिया जाता है। लेकिन वहीं ST कैटेगरी की जो सीट बची थी उस पर भी पूछा गया तो उन्होंने कहा इस पर कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन यही 69,000 शिक्षक भर्ती में देखा जाए तो 1100 सीटें लगभग ST की खाली रह गई थी और वो SC कैंडिडेट को दे दिया गया था। तो वो बात अलग है, यहाँ इनकी नियमावली अलग होगी, ठीक है। बाकी इन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है। रजिस्ट्रेशन को लेकर के इन्होंने खुद बताया कि रजिस्ट्रेशन के जो अप्लाई किए थे इन्होंने पहले ही किया था, लेकिन उनको बाद में मिला रजिस्ट्रेशन। तो उससे आयोग थोड़ी ना देखा कि बाद में मिलेगा, पहले मिलेगा। उसको तो एक निर्धारित तिथि के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यदि आपके डॉक्यूमेंट नहीं मिले तो उन्होंने खारिज कर दिया। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, क्या करता है, वो तो बात की बात है। सब कुछ डिपेंड हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अब मेरिट को लेकर के उन्होंने क्या कहा, मेरिट को लेकर के हमने साफ साफ आपको पहले भी बताया था, कई बार बताया था, क्योंकि हमने कई भर्तियों को देखा तो इसी तरह से हुआ था कि जब कोई भी कैंडिडेट, उन्होंने कहा यदि एक कैंडिडेट EWS का अंदर आ गया तो वो अपने ही कोटे में आएगा। अब जब EWS की सीट सामान्य को दे दी गई है तो उतनी सीट लेनी पड़ेगी जितने EWS वाले मिलेंगे। तो मान लीजिए 5 अभ्यर्थी EWS के अंदर आ गए तो 5 EWS की सीट सामान्य में से अंदर लानी पड़ेगी।
तो 5 लोग सामान्य के प्रभावित होंगे। अब वो पता नहीं किस कैटेगरी के होंगे, तो उनको तो बाहर कर नहीं सकते हैं। इसलिए जब वो लोग अंदर आएंगे अपने कैटेगरी, मान लीजिए कोई ओबीसी का 2 अभ्यर्थी है, तो वो ओबीसी वो बाहर नहीं होगा, वो अपने कैटेगरी में ओबीसी में आएगा और वो टॉप में हो जाएगा अपने कैटेगरी में। फिर ओबीसी का नीचे वाला बाहर होगा। ऐसे एससी में हो सकता है, एससी में आएगा तो अपने कैटेगरी में आएगा और नीचे वाला बाहर होगा। इसी को हमने कई वीडियो में आप सभी को समझाया था, बताया था। और यदि मेरिट बनने की संभावना आई तो इसी प्रकार बनेगी। बाकी इससे आप लोग मत घबराइए, ये आयोग का बयान था और इस आयोग के प्रवीण कुमार अध्यक्ष का बयान था कि यदि मान लीजिए कोई कैंडिडेट आता है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आएगा या एनएम में आएगा, यदि कोई कैंडिडेट आता है तो इस तरह से प्रभावित होगी मेरिट। और यदि 277 को होल्ड करके नियुक्ति पत्र दिया जाता तो ऐसे ही मामला होता। इसीलिए इन्होंने कहा कि हम पूरा कोर्स फाइनल करवाने के बाद ही करेंगे, क्योंकि पूरी मेरिट प्रभावित होगी, पूरा मेरिट इनको बनाना पड़ता। हालांकि 2 महीने का समय, 2 से ऊपर हो गया महीना, मेरिट बनाकर देना चाहते तो भी दे सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। कट ऑफ पूरा चेंज होता था, सब कुछ चेंज हो जाता। अब इन्होंने पूरा डिपेंड कर दिया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और जैसा कि डिपेंड भी है, एक बात तो साफ जाहिर होती है आयोग के प्रवीण कुमार अध्यक्ष के बयान से कि जो कोर्ट में है जीतेंगे आयोग के ही, यानी सरकार ही जीतेगा। क्योंकि जो इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हमारी कोई गलती नहीं है, वो तहसीलदार नहीं बनाए या लेट कर दिए, वो फाइनेंशियली वो उनकी गलती है। हमें तो हम अपने नियम के अनुसार चलेंगे, जो हमारे उस कैटेगरी में आया उसको लिए, जो नहीं आया उसको छोड़ दिए, ये बात है। और एक बात हमें और अच्छा लगा उनका कि उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात ये है कि 3 नंबर तक हुआ है चयन, और 3 नंबर होने की वजह से ईडब्ल्यूएस वाले बौखलाए हुए हैं कि हम बाद में बनवा लें, ये भी करवा लिए, कोर्ट में चले जाएं, हो सकता है हमको मिल ही जाए, ये बात है। पैसा वैसा दे करके बाद में बनवा लिए या कुछ भी, उन्होंने साफ साफ कहा ऐसे कि बनवा लिए हैं और मामला कोर्ट में चला गया कि हम पा जाएंगे, इसलिए तो उसको लेकर के आप लोग परेशान ना हो। आयोग के अध्यक्ष का बयान आप लोगों ने सुना होगा और हमने भी बता दिया। वैसे बहुत सारे बयान हैं, आप लोग देखे होंगे। उस बयान से नहीं मतलब है कोर्ट फाइनल होने के लिए। अब कोर्ट में फाइनल कैसे होगा, तो 8 तारीख को केस लगा हुआ है। यदि इनका रिजवाइंडर जो है 3-4 तारीख में लग जाता है, केस लिस्टेड हो जाएगा 5-6 में तक, या 4 में ही लिस्टेड हो सकता है। यदि इनका रिजवाइंडर लग गया तो निश्चित रूप से एक रिजवाइंडर और काउंटर पर इनकी बहस होगा और जाके केस फाइनल हो जाएगा। अब बात करते हैं, उस पर दबाव भी बनवाना है। दबाव बनवाने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश जी को लेटर भेजा जा रहा है। बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए आप लोग। कई अभ्यर्थी भेजे हैं, कल भी भेजे हैं, परसों भी भेजे हैं, उसके एक दिन पहले भी भेजे थे। आप सभी को दिखा दे रहे हैं, देखिए ये लेटर हमारे पास, रसीद भेजा जा रहा है, रसीद भेज के देख रहे आ रहा है हमारे पास, देख सकते हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो रसीद भेज रहे हैं, ऐसे आ रहा है। तो ये सब है। बाकी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम आज भी है, कल भी था, हमने आप सभी को दिखाया था। कल बलरामपुर में कुछ लोग गए हुए थे, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई, मुलाकात करने के लिए डटे हुए थे। वैसे आज भी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जी का, आज ज्ञापन देने के लिए आप लोग पहुँचे हैं। और सीधे आप उनसे मिलिए जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो संयोजक हैं, उनसे मिलेंगे तो आप वो कहीं ना कहीं ज्ञापन दिलवा देंगे। बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस चुनाव के माहौल में। यदि आप सीधे जाते हैं पुलिस कर्मचारी ऐसे, तो उनको रोक देंगे। यहाँ आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज सार्वजनिक कार्यक्रम, व्यापारी सम्मेलन जनपद गोरखपुर में। कल से ही गोरखपुर में है मुख्यमंत्री जी, आज हो सकता था, यदि चुनाव ना होता तो जनता दरबार भी लगता, हो सकता लगा हो, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी। सरस्वती विद्या मंदिर आर्यनगर उत्तरी 10 बजे। जनपद महाराजगंज में रहेंगे GS-BS डिग्री कॉलेज 11:30 बजे, वहाँ जनसभा करेंगे। उसके बाद जनपद कुशीनगर, पूर्वांचल में पूरा छाए रहेंगे।
उदित नारायण डिग्री कॉलेज 1 बजे जनसभा करेंगे। फिर आप लोग देखें जनपद देवरिया में राजकीय इंटर कॉलेज में 2:20 पे, जनपद वाराणसी में मिनी स्टेडियम शिवपुर 4:15 पे। तो ये कार्यक्रम है वाराणसी, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर। 5 कार्यक्रम कल भी था, 5 कार्यक्रम आज भी है मुख्यमंत्री जी का। तो अभ्यर्थियों से निवेदन यही है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और वहाँ के कैंडिडेट से मिले जो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा, आपका ज्ञापन सफल हो जाएगा। तो आप लोग पहुँचें और ज्ञापन का हिस्सा बने ताकि 8 तारीख को केस फाइनल हो और जल्द से जल्द नियुक्ति मिल सके। धन्यवाद।